रामनगर नाम के छोटे से गांव में उदय नाम का एक बदनसीब व्यक्ति रहता था। उदय के परिवार में कोई नहीं था, वो अनाथ था। उदय जब थोड़ा समझदार हुआ ही था, तभी उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से उदय अकेले ही रहता था। उदय गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। उदय की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वो बहुत गरीब था। उदय किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। उदय ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थी, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। उदय एक ही चीज सोचता था कि आज उसका नसीब भले उसका साथ ना दे रहा हो, पर उसको भरोसा था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक न एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएगी और उसके तकदीर का दरवाजा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह उदय सामूलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और सामूलाल जमींदार पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उदय अपने काम में मस्त होता है, तभी उदय को सामूलाल के रोने की आवाज आती है। सामूलाल को रोता देख उदय फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक, आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। उदय को इस तरह मदद के लिए सुन सामूलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे उदय, तू क्या मेरी मदद करेगा जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता? तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वह धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। उदय के मुंह से इस तरह की बात सुन सामूलाल खुश हो जाता है। क्या बात है उदय, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था, तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे, देख बेटा उदय, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी यह बात याद रखना, हमारी ये जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह दुख का भी एक समय होता है, एक न एक दिन वह भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की, काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं, ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए आप क्यों रो रहे थे? अब क्या बताऊं तुझे, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी, जरा साफ साफ बताइए। उदय, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है उदय, हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूँ। क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। आपकी ये बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाए, पर केस चलता रहेगा। हाँ उदय, अब तू ही बता मैं क्या करूं? वह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी,
मैं किसी भी हाल में वह जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद यह जमीन आपके नाम कर देंगे। क्या बोल रहा है उदय? जल्दी बता मुझे भी वो तरकीब। उदय ने अपनी पूरी तरकीब शामूलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही शामूलाल उदय से कहता है, क्या बात है उदय, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। उदय, अगर तेरी तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं ये वादा करता हूँ, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं ये तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है उदय, कल से ही इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी, कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। अगली सुबह राजू शामूलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं न कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ बहुत मजदूर है। इसका मतलब शामूलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा शामूलाल ने हमारे बारे में?